In the name of Almighty God who has given me a chance for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students. This is Amjad Masigul. I gonna share with you today isomerism in carbohydrates. Isomerism in carbohydrates का छोटा सा कंसेप्ट हमने मोनोसैकराइड्स के अंदर पढ़ा था. आज हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे. आइसोमरिज्म क्या होता है? जब एक कंपाउंड या एक केमिकल या एक कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड जब एक से ज़्यादा फॉर्म में स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है, उसका केमिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनते हैं, तो हम उसको आइसोमर्स बोल देते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म बोल देते हैं. तो आइसोमरिज्म की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली जो टाइप है डी एंड एल आइसोमरिज्म. डी एंड एल आइसोमरिज्म क्या है? डी डेक्स्टर और एल लीवस. डी एंड एल आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप की वजह से होता है. अगर तो फंक्शनल ग्रुप OH लेफ्ट साइड पे लगा होगा तो हम इसको बोल देंगे एल फॉर्म, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा राइट साइड पे तो हम इसको बोल देंगे डी फॉर्म. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की. ग्लूकोज के दो आइसोमर्स हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज. अगर तो कार्बन नंबर 5 के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो राइट साइड पे होगा तो हम इसको डेक्स्टर यानी डी ग्लूकोज बोल देंगे. अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगा होगा कार्बन नंबर 5 के तो हम इसको बोल देंगे एल ग्लूकोज. अब ये स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसा होता है. रिंग फॉर्म के अंदर कुछ और तरह से इसकी बाइंडिंग होती है और आइसोमर्स बनते हैं. हम उनको भी आगे चल के देख लेते हैं. ये हमारे पास मोनोसैकराइड है, हमारे पास कार्बन चेन है, उसकी बैकबोन के साथ OH ग्रुप और H लगे हुए हैं और सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. और कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकराइड्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्सर मूव मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है. कार्बोनाइल ग्रुप कौन से वाला होता है? जब बाइंड करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ तो इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोल देते हैं. अब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर R ग्रुप लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप तो इसको हम कीटोन बोल देते हैं. लेकिन अगर एक तरफ R ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ H लगा हुआ है तो हम इसको बोल देते हैं एल्डिहाइड. तो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं. और जब हम स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ ये दोनों ग्रुप्स अटैच कर देते हैं या तो एल्डिहाइड या कीटोन तो हमारा सैकराइड बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है. या तो वो एल्डोज शुगर बनेगा या फिर वो कीटोज शुगर बनेगा. तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसको एल्डोज ग्रुप अटैच किया है तो एल्डो शुगर बना है हमारे पास. अब हम देख लेते हैं डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड. ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है डी फॉर्म में और एल फॉर्म में. यहाँ पे जो इसका सेंटर है कायरल सेंटर या सेंट्रल कार्बन जो है इसकी उसके साथ OH ग्रुप जो है एक तरफ लेफ्ट साइड पे है और एक तरफ राइट साइड पे है. इसकी वजह से हम इसको डी एंड एल फॉर्म्स बोल देते हैं. ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. और ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं. कायरल कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से बाउंड है, 4 एटम्स इसके साथ बाउंडेड हैं, इसलिए इसको कायरल बोल देते हैं. और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन है इसको एनोमेरिक कार्बन बोल देते हैं. अब ये होता क्यों है? आइसोमरिज्म एल एंड डी आइसोमरिज्म क्यों होते हैं? ये ऑप्टिकल पोलराइजेशन की वजह से होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट में से इनको गुजारा जाता है तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेंड हो जाते हैं, या तो राइट साइड पे बेंड हो जाते हैं या फिर लेफ्ट साइड पे इनके जो स्टेट चेन्स हैं वो बेंड हो जाते हैं. इसकी वजह से ये एल एंड डी फॉर्म्स बनाते हैं. अब हम देख लेते हैं नंबर 2 पे अल्फा एंड बीटा एनोमर्स आइसोमरिज्म. अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं? पहले नंबर पे हमने देखा कि डी एंड एल फॉर्म्स कैसे बनते हैं. दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा कैसे बनते हैं. तो जब हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में ये बनेंगे तो ये जो स्टेट चेन्स हैं जिनको हमने अभी देखा है, जब ये रिंग फॉर्म में बन जाएंगी
तो रिंग फॉर्म में बनने की वजह से इनका कायरल सेंटर जो है, कायरल कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और उसके अलावा एनोमेरिक कार्बन जो है, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन जो है वो वाली चेंज हो जाएगी। जब ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो उसकी वजह से फिर जब स्ट्रेट चेन के अंदर OH ग्रुप लेफ्ट और राइट पे चला जाता था, तो अब ये OH ग्रुप ऊपर या नीचे चला जाएगा रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको हम अल्फा और बीटा बोल देंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज की। ये हमारे पास डी ग्लूकोज जो है इसकी स्टेट फॉर्म है। अब इसकी कार्बन नंबर 5 ने कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होना है जब इसने रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब इसने रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका कायरल सेंटर भी चेंज हो जाना है और एनोमेरिक कार्बन भी चेंज होनी है। जब ऐसा होना है तो फिर इसकी वजह से वो जो स्टेट चेन के अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे चेंज होते थे, अब वो चेंज हो रहे हैं पोजीशन उनकी ऊपर नीचे। एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ग्रुप नीचे होगा और H ऊपर होगा, तो हम इसको अल्फा बोल देंगे। जब हमारे पास एनोमेरिक कार्बन के साथ OH ग्रुप ऊपर होगा और H नीचे होगा तो हम इसको बीटा फॉर्म बोल देंगे। तो ये फिर आपस में अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स होंगे। नंबर 3 हमारे पास है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं कि एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन नंबर 2, 3 या 4 कार्बन के साथ OH ग्रुप जब पोजीशन चेंज करते हैं तो हम इसको एपीमर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है एपीमर्स की डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज की। डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है, और डी ग्लैक्टोज के जो कार्बन नंबर 4 के ऊपर OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज हुई है बस। तो ये आपस में डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज एपीमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास डी ग्लूकोज और डी मैनोज के ऊपर जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप सिर्फ चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, लेफ्ट है एक तरफ और दूसरी तरफ राइट साइड पे है। इनको आपस में एपीमर्स बोल देते हैं। अब हम आ जाते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स आइसोमेरिज्म के अंदर ये होता है कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। एपीमर्स में था कि एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप चेंज नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता है एनोमेरिक कार्बन के अलावा कार्बन नंबर 2, 3 या 4 के ऊपर। लेकिन एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जब OH ग्रुप चेंज होगा, लेफ्ट से राइट चला जाएगा या राइट से लेफ्ट चला जाएगा, तो इसको हम आपस में एनोमर्स बोल देंगे। हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक तरफ OH ग्रुप राइट साइड पे लगा हुआ है और दूसरी तरफ OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, इसलिए ये आपस में एनोमर्स हैं। एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म। एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स में भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम है कि हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ कार्बोनाइल ग्रुप, और ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कीटोज ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोज ग्रुप हैं सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स फर्क होंगे, डिफरेंट होंगे। हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन फ्रुक्टोज के साथ कीटोज ग्रुप लगा हुआ है। इनके केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट सिर्फ एक ग्रुप का फ़र्क है, एल्डोज और कीटोज ग्रुप का फ़र्क है। इनके एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन्स और ऑक्सीजन्स सब सेम है, इक्वल इन नंबर हैं, बट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डोज और कीटोज ग्रुप का फ़र्क है, इसलिए ये आपस में आइसोमर्स हैं, एल्डोज एंड कीटोज आइसोमर्स। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू।